वासुदेवाय नमः। जय गरुड़ पुराण। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। गणपति मंत्र का औषधिक योग तथा शोध अर्जीर्ण विसूचिका और पीनस आदि विविध रोगों के उपचार। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, ओम गंग गणपतये नमः। भगवान गणेश का यह मंत्र धन और विद्या प्रदान करने वाला है। इस मंत्र का 1008 बार जप करने के बाद अपनी शिखा को बांधने वाला व्यक्ति वाद विवाद के व्यवहार में विजय प्राप्त करता है। 100 बार इस मंत्र का जाप करने वाला प्राणी अन्य लोगों का प्रिय बन जाता है। काले तिलों को व्रत में मिलाकर इस मंत्र से 1008 आहुतियाँ देने से मात्र 3 दिन में राजा वश में हो जाता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि को उपवास रखकर मनुष्य यदि विधिवत विघ्नराज गणेश का पूजन करे और तिल तथा अक्षत को मिलाकर 1008 बार उन्हें आहुति प्रदान करे तो वह युद्ध में अपराजित होता है और सभी लोग उसकी सेवा करते हैं। उपर्युक्त मंत्र का 1008 अथवा 108 बार जप करके अपनी शिखा बांधने वाला प्राणी राजकुल तथा वाद विवाद के व्यवहार में विजय प्राप्त करता है। भृंगराज सहदेवी वचा और श्वेत अपराजिता नामक औषधियों के रस का तिलक करके मनुष्य तीनों लोक वश में कर सकता है। काक जंघा का मूल और दूध का मिश्रित पान शोथ रोग का विनाशक है। अश्वगंधा नागबला गुड़ तथा उड़द मिलाकर खाने वाला पुरुष वैसे ही रूप सौंदर्य से युक्त हो जाता है जैसे नवयुवकों का सौंदर्य होता है। हे रुद्र, लोह चूर्ण और त्रिफला चूर्ण मधु के साथ प्रयोग करने से परिणाम नामक शूल का विनाश होता है। हे वृषध्वज, हिंग, काला नमक और सौंठ इन औषधियों के क्वाथ का पान सभी प्रकार के शूलों का उपहारक है। सामुद्र लवण से युक्त आपा मार्ग की जड़ का सेवन करने से अजीर्ण शूल नष्ट हो जाता है। हे रुद्र, बरगद की जटाओं का अंकुर चावल के जल में घिसकर मट्ठे के साथ पीने से अतिसार रोग दूर होता है। अंकोल की जड़ को आधा कर्ष लेकर चावल के जल में पीसकर पान करने से सभी प्रकार के अतिसार तथा ग्रहणी नामक रोगों का विनाश होता है। काली मिर्च 1 भाग, सौंठ 2 भाग तथा कूटज की छलका चूर्ण 4 भाग गुड़ में मिलाकर काढ़ा बनाकर पीने से ग्रहणी नामक रोग दूर होता है। हे शिव, श्वेत अपराजिता की जड़ हल्दी, सिक्त, चावल, अपामार्ग, चिचड़ा और त्रिकटु, काली मिर्च, सौंठ एवं पिपली नामक इन औषधियों को पीसकर वटी बना लेना चाहिए। यह वटी निसंदेह विसूचिका नामक रोग का विनाश करती है। हे भूतेश, त्रिफला, अगरू, शिलाजीत और हरितकी को समान भाग में लेकर इनके मिश्रित चूर्ण को मधु के साथ मिलाकर सेवन करने से सभी प्रकार के प्रमेह रोग नष्ट हो जाते हैं। मदार का दूध 1 प्रस्त अर्थात 4 सेर, तिल का तेल 1 प्रस्त अर्थात 4 सेर, मेनसील, काली मिर्च तथा सिंदूर 1 पल अर्थात 8 तोले का चूर्ण बनाकर तांबे के पात्र में रखकर उसको धूप में सुखा ले। स्नूही, थूहड़, सेहुंड का दूध और सेंधा नमक मिलाकर इसका सेवन करें तो शूल रोग दूर हो जाता है। त्रिकटु, काली मिर्च, सौंठ तथा पिपली, त्रिफला, नक्त, गंजा, तिल का तेल, मेनसील, नीम की पत्ती, चमेली का पुष्प, बकरी का दूध, बकरी का मूत्र, शंखनाभी और चंदन को एक में ही
घिसकर बनाई गई बत्ती से नेत्रों में अंजन लगाने से पटल, कांच, पुष्प तथा तिमिर आदि रोग दूर हो जाते हैं। मधु से युक्त बहेड़े का चूर्ण श्वास रोग का विनाशक होता है। मधु तथा सेंधा नमक के मिश्रित पिपली और त्रिफला का चूर्ण सभी प्रकार के रोगों से उत्पन्न होने वाले ज्वर, श्वास शोथ तथा पीनस के विकार को दूर करता है। देवदारू वृक्ष की छाल के चूर्ण को 21 बार बकरी के मूत्र से भावना देकर सिद्ध करना चाहिए। इसका अंजन करने से रतौंधी, पटलता और रोमपतन नामक रोग दूर हो जाते हैं। हे रुद्र, पिपली, केतकी, हल्दी, आंवला तथा वच को दूध के साथ पीसकर अंजन का बनाना चाहिए। इस अंजन के प्रयोग से नेत्रों के सभी रोग विनष्ट हो जाते हैं। हे शिव, काकजंगा तथा सहीजन की जड़ को मुख में रखने या चबाने से दांतों में लगे हुए कीड़ों का निश्चित ही नाश होता है। अध्याय 185। प्रमेह, मूत्र निरोध, शर्करा, गंडमाला, बगंदर तथा अर्श आदि रोगों का निदान। श्री हरि ने कहा, हे शिव, मधु के साथ गुरुची का रस पीने से प्रमेह रोग नष्ट हो जाता है। गोहाली का जल, पिपली की जड़ को तिल, दही तथा घी के साथ पान करने से यह वस्ती भाग में अवरुद्ध मूत्र को बाहर करता है। काले नमक के साथ इस जड़ का पान करने से हिचकी रोग भी दूर हो जाता है। गौरक्ष अर्थात गोरखमुंडी तथा ककड़ी की जड़ को शीतल जल के साथ पीसकर 3 दिन पीने से शर्करा नामक रोग दूर नष्ट हो जाता है। ग्रीष्म काल में मालती की जड़ को भली भांति पीसकर शर्करा और बकरी के दूध में पीने से मूत्र निरोध, शर्करा विकार और पांडु रोग विनष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मयष्टि अर्थात ब्राह्मी की जड़ को चावल के पानी में पीसकर तैयार किया गया लेप असाध्य गंडमाला तथा गलगंडक रोगों को दूर करता है। हे रुद्र, करवीर, कनेर की जड़ का लेप तथा सुपारी का लेप भी पुरुषत्व से संबंधित विकार को नष्ट करता है। तब मैं अन्य औषधिक योगों को कहता हूँ। दंती मूल, हल्दी और चित्रक के लेप से बंगदर रोग विनष्ट होता है। हे उमापते, हे वृषभध्वज, स्नूही, थूहड़, सेहुंड के दूध से अनेक बार भावित हल्दी की वाटिका लेप अर्श रोग को दूर करता है। गोसा फल और सेंधा नमक को पीसकर बनाया गया लेप अर्श रोग को नष्ट करने का श्रेष्ठतम योग है। हे शिव, पलाश और छार से बने क्वाथ के द्वारा शोधित घृत पाक में तिगुना मिला हुआ त्रिकटु, काली मिर्च, सौंठ और पिपली का चूर्ण अर्श रोग को नष्ट करता है। बेल के फल को भूनकर खाने से खूनी अर्श विनष्ट होता है। मक्खन के साथ काला तिल खाने से भी खूनी अर्श रोग नष्ट होता है। हे वृषभध्वज, प्रातःकाल यवक्षार मिश्रित सौंठ के चूर्ण को समान मात्रा में गुड़ मिलाकर खाने से वह जठराग्नि की वृद्धि करता है। सौंठ के चूर्ण को काढ़ा बनाकर पान करने से भी जठराग्नि की वृद्धि होती है। हे रुद्र, हरित की, सेंधा नमक, पिपली, इन औषधियों के चूर्ण को गर्म जल के साथ मिलाकर पान करने से भूख बढ़ती है तथा शुकरकंद का रस घृत के साथ पान करने से अति क्षुधा बढ़ती है। अध्याय 186। आयु वृद्धि करी औषधि के सेवन की विधि। श्री हरि ने कहा, हे शिव, हे वृषभध्वज, हे रुद्र, आदि मनुष्य हस्तीकर्ण पलाश के पत्तों का चूर्ण करके 100 पल की मात्रा में इस चूर्ण को दूध के साथ मिलाकर लगातार 7 दिनों तक प्रयोग करे तो वह वेद विद्या विशारद सिंह के समान पराक्रमी, पद्मराग के समान कांति युक्त तथा 100 वर्ष की आयु में भी 16 वर्ष का नवयुवक बन सकता है।
किंतु सतत दुग्धपान करना अत्यावश्यक है। हे शिव, मधु और घृत से युक्त दूध का सेवन आयुर्वर्धक होता है। उस हस्तिकर्ण पलाश के चूर्ण को मधु के साथ लेने से प्राणी 10,000 वर्ष की आयु प्राप्त कर सकता है। यह योग मनुष्य को वेद वेदांग का ज्ञाता और प्रमदा जनों का प्रिय बनाने में समर्थ है। इस चूर्ण का सेवन दही के साथ करने से शरीर वज्र के समान शक्ति संपन्न हो जाता है। केसर से युक्त इस चूर्ण का प्रयोग करने से मनुष्य 1000 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। यदि मनुष्य इस चूर्ण को कांजी के साथ मिलाकर खाता है तो केशों की सफ़ेदी और त्वचा की झुर्रियों से रहित होकर 100 वर्ष तक वृद्धावस्था से रहित दिव्य शरीर प्राप्त करता है। हे वृषभध्वज, त्रिफला चूर्ण के साथ मधु का सेवन नेत्र ज्योति को बढ़ाता है। घी के साथ इस चूर्ण को खाने से अंधा व्यक्ति भी देख सकता है। भैंस के दूध में मिलाकर तैयार किया गया इस चूर्ण का लेप प्राणी के श्वेत बालों को काला बना देता है। खलवाट के बाल भी इस लेप के प्रयोग से निकल आते हैं। इस चूर्ण को तेल में मिलाकर शरीर में लगाने से बाल सब पकने का प्रभाव तथा त्वचा की झुर्रियों का प्रकोप समाप्त हो जाता है। इस चूर्ण का मात्र उबटन लगाने से सभी रोग दूर हो जाते हैं। बकरी के दूध में मिलाकर इस चूर्ण का अंजन 1 मास पर्यंत नेत्रों में लगाने से निर्बल दृष्टि सबल हो जाती है। श्रावण मास में छिलके से रहित पलाश के बीजों को लेकर उनका चूर्ण मक्खन के साथ आधे हर्ष की मात्रा में खाना चाहिए। भगवान हरि को नित्य प्रणाम करके इस चूर्ण का सेवन करना चाहिए। हे हर, इसके सेवन के पश्चात जल पीते हुए पुराने साठी चावल का भात पथ्य है। इस योग का पालन करने वाला व्यक्ति वृद्धावस्था से रहित होकर 1000 वर्ष तक जीवित रह सकता है। पुष्य नक्षत्र में भृंगराज की जड़ को लाकर उसका चूर्ण बनाना चाहिए। यदि प्राणी कांजी के साथ उस चूर्ण का सेवन करे तो मात्र 1 मास में वह बलि पलीत रोग से रहित हो जाता है। इसका बराबर प्रयोग करने से मनुष्य 500 वर्ष तक जीवित रह सकता है और वह हाथी के समान शक्ति संपन्न हो जाता है। हे रुद्र, पुष्य नक्षत्र में ही इस औषधि का प्रयोग करने पर प्राणी श्रुतिधर अर्थात वेदांग का ज्ञाता बन जाता है। अध्याय